नमस्कार। कौन बनेगा राष्ट्रपति, एबीपी न्यूज के खास शो के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना खान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई ये जानकारी मिल रही है। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की मांग की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने आडवाणी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की मांग की है। शत्रुघ्न सिन्हा को सबसे योग्य उम्मीदवार फिलहाल लालकृष्ण आडवाणी नजर आ रहे हैं। कल आडवाणी से मुलाकात भी की थी बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने। शत्रुघ्न सिन्हा ने आडवाणी को राष्ट्रपति बनाने की मांग की। आडवाणी सबसे योग्य उम्मीदवार, यह कहना है बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का। फिलहाल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से कल ही 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह को, वेंकैया नायडू को और अरुण जेटली को शामिल किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के नाम पर विपक्ष के साथ सहमति बनाने के लिए। और इस बीच शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी सांसद, जिनकी तरफ से लालकृष्ण आडवाणी के नाम को एक बार फिर आगे बढ़ाया गया है। हालांकि आपको बता दें, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में लालकृष्ण आडवाणी का नाम लगातार बना हुआ है और अब उसे जोर दिया है बीजेपी के ही सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने। आगे रखा है लालकृष्ण आडवाणी के नाम को, कहा है कि सबसे योग्य उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी ही हैं। आडवाणी राष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने लालकृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति बनाने की मांग की है। तो सरगर्मियां राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तेज होती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल कोशिश सत्ता पक्ष और विपक्ष में यह की जा रही है कि किसी तरीके से विपक्ष चाह रहा है पहले सत्ता पक्ष की तरफ से नाम सामने आ जाए और उसके बाद विपक्ष अपनी रणनीति बनाए। हालांकि कल हमने सुना था नीतीश कुमार, जिनकी तरफ से कहा गया था कि कोशिश आम सहमति बनाने की भी की जाएगी। अगर कोई ऐसा उम्मीदवार का नाम सामने रखती है बीजेपी और एनडीए जिस पर आम सहमति बन सकती है, तो फिर विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ आम सहमति बनाएगा। लेकिन अभी तक नामों को लेकर सस्पेंस बरकरार है और ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए लालकृष्ण आडवाणी के नाम को एक बार फिर सामने रखा है। और इस बीच एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की इस रेस में किस किस उम्मीदवार के नाम की चर्चा हो रही है, ये आपको जरा जल्दी से बता देते हैं। देख रहे हैं आप, थावरचंद गहलोत केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री हैं। इनके नाम को लेकर खूब चर्चा की जा रही है कि ये राष्ट्रपति पद की रेस में बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ और चेहरे भी हैं, जिसमें सबसे आगे द्रौपदी मुर्मू का चेहरा बताया जा रहा है। फिलहाल झारखंड की राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। महिला चेहरा, आदिवासी चेहरा, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि जो गणित है चुनाव का उसे साधने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बीजेडी के पास मजबूरी हो जाएगी द्रौपदी मुर्मू के नाम पर सहमति जताने के लिए। वहीं केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, इनका नाम भी चर्चा में बना हुआ है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर। कुछ और नाम भी हैं जो इस वक्त सियासी गलियारे में खूब चर्चा में है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर। इसी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जिनका नाम बार बार शिवसेना की तरफ से आगे बढ़ाया जाता रहा है। अपने मुखपत्र सामना तक में शिवसेना आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की बात कहती आई है। हुकुमदेव नारायण यादव, बीजेपी सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इनका नाम भी सुर्खियों में बना हुआ है। क्या राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जा सकता है हुकुमदेव नारायण यादव को, यह देखना दिलचस्प होगा। तो एनडीए के खेमे की तरफ से किसके नाम पर मोहर लगेगी, इसी के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, जिन्होंने 3 सदस्यीय समिति बनाई। और देखिए, एक नाम सुमित्रा महाजन का भी खूब चर्चा में है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सुमित्रा ताई को क्या राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। और लालकृष्ण आडवाणी, जिनका नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, या यूं कहा जाए कि केंद्र में आ गया है, क्योंकि बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पैरवी की है कि लालकृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। आडवाणी का नाम रेस में। प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं लालकृष्ण आडवाणी। वाजपेयी सरकार में उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं लालकृष्ण आडवाणी। आडवाणी का नाम केंद्र में ले आए हैं बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। फिलहाल गुजरात से बीजेपी के सांसद हैं लालकृष्ण आडवाणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं लालकृष्ण आडवाणी। लेकिन जिस तरीके से
वोटों का हिसाब है, आइए जरा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वो बहुत अहम हो जाता है वोटों के गणित को समझना। एनडीए के पास फिलहाल 410 सांसद हैं, 1691 विधायक हैं। ये एनडीए के वोटों का हिसाब जो हम आपको बता रहे हैं, और इनका जो वोट मूल्य है वो बैठता है 5,32,019 का। और जबकि जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए राष्ट्रपति बनाने के लिए, उससे ये 17,422 वोट कम है। मतलब अपना कैंडिडेट जिताने के लिए एनडीए को 17,422 वोट और चाहिए। अगर वाईएसआर कांग्रेस, जिसके पास 17,666 वोट हैं, साथ आ जाए तो बात बन जाएगी। वाईएसआर कांग्रेस साथ आने के संकेत दे चुकी है। इसके अलावा टीआरएस के पास 22,048 वोट हैं। टीआरएस अगर साथ आ जाए तो भी बात बन जाएगी, और टीआरएस की तरफ से भी समर्थन का ऐलान किया गया है। मतलब ये दोनों दल अपने समर्थन का पहले ही ऐलान कर चुके हैं। मतलब सीधे सीधे देखें तो फिर गणित के हिसाब से फिलहाल 5,71,733 वोट जो हैं वो एनडीए के पक्ष में साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मतलब बहुत सीधा कि एनडीए को अपना उम्मीदवार जिताने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। और देखिए एआईएडीएमके जो है उसके पास 59,000 वोट हैं, और ये 59,000 वोट एआईएडीएमके के भी एनडीए के खाते में ही जा सकते हैं। मतलब अंक गणित राष्ट्रपति चुनाव में पूरी तरीके से एनडीए के साथ। हालांकि दो दल ऐसे जिन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, इनमें एक बीजेडी बीजू जनता दल है, और दूसरा अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी है, जिन्होंने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो ये एनडीए का जो वोट गणित है वो आपने देखा कि एनडीए के वोटों का क्या हिसाब है। और इस वक्त इस पूरे मामले को सुर्खियों में ले आए हैं बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, ये बयान देकर कि फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बीजेपी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी ही हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस भी उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाता है एनडीए, क्या उसे लेकर विपक्ष के साथ आम सहमति बन पाएगी? क्योंकि विपक्ष की तरफ से आम सहमति का राग तो खूब अलापा जा रहा है। कौन बनेगा राष्ट्रपति, देख रहे हैं आप। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी को बनाया जाए ये कह दिया है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष बड़ा दिल दिखाते हुए आम सहमति से उम्मीदवार उतारने के मूड में है। और देखिए इसकी वजह जो है वो संख्या बल क्योंकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों के पास नहीं है, ये मानी जा रही है। और बीजेपी भी यही चाहती है। लेकिन क्या मोदी के उम्मीदवार पर सोनिया गांधी मानेंगी? पर अगर सभी दलों की सहमति हो, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। कि सत्ता पक्ष को चाहिए कि राष्ट्रपति के पद पर ऐसे व्यक्ति को लाए और उसके लिए कॉन्सेंसस तैयार करे जो सबको अच्छा लगे। वो इस पर भी निर्भर करता है कि सरकार क्या सोच रही है। अब सरकार, अभी तक तो पहलकदमी सरकार की होनी चाहिए थी। राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही विपक्षी पार्टियों को सरकार के पत्ते खोलने का बेसब्री से इंतजार है। विपक्षी पार्टियों के नेता नीतीश कुमार से लेकर सीताराम येचुरी तक अब एक उम्मीदवार के नाम पर आम सहमति बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा संभव है? क्या ये संभव है कि मोदी के उम्मीदवार को धुर विरोधी सोनिया, लालू, ममता, अखिलेश की पार्टी समर्थन करेगी? इन सवालों का जवाब राजनीतिक विश्लेषकों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि आम सहमति यानी अपने उम्मीदवार के नाम पर सभी पार्टियों को मनाने के लिए सरकार क्या कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 3 बड़े मंत्रियों राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और अरुण जेटली की जो कमेटी बनाई है, उसने सभी पार्टियों से बातचीत शुरू कर दी। हम सभी पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे। एक दूसरा, पहले हम लोग आपस में चर्चा करना शुरू किया है। आज मैंने मेरा अध्यक्ष से बात किया, और मैं और फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जी भी बात किया, और मैं आज गृह मंत्री मिजोरम में है, उनसे भी बातचीत किया है। हम आने वाले दिनों में आपस में हम तीनों मिलके अलग अलग पार्टियों से बात करेंगे, सबसे मिलेंगे, सबसे चर्चा करेंगे और सबका मदद जुटाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन विपक्ष को अब भी बीजेपी की कमेटी के प्रस्ताव का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार की तरफ से 3 सदस्यीय जो कमेटी का गठन हुआ है, और जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो विपक्ष से बातचीत करे और विपक्ष को विश्वास मिले, तो विपक्ष इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि
बातचीत का सिलसिला शुरू हो, सरकार की तरफ से हो या रूलिंग पार्टी की तरफ से हो, और अगर उसमें कोई ठोस प्रस्ताव आएगा, कोई ऐसा नाम आएगा जो सबको स्वीकार हो, तो फिर विपक्ष उस पर विचार करेगा। एनसीपी सांसद तारिक अनवर का कहना है कि बीजेपी के प्रस्ताव पर विपक्ष विचार करेगा। शायद यही वजह है कि कल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। अगर एक नाम पर सहमति बनी तो ठीक, वरना विपक्ष अपना उम्मीदवार तैयार रखेगा। सहमति की बात होती है, लेकिन आप देखिए ना, पिछले कभी भी आम सहमति बन नहीं पाए, चुनाव ज़रूर करवाना पड़ा है। तो इस बार भी अगर उनकी तरफ से कोई ऐसा नाम आता है जो आप लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो आप लोग तो चुनाव के लिए ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल, तो मजबूरी के हालत में विपक्ष के सामने जब कोई विकल्प नहीं बचेगा तो हो सकता है कि हमको भी चुनाव में जाना पड़े। इस बीच सोनिया गांधी ने विपक्षी पार्टियों से तालमेल के लिए सभी दलों से नेताओं का एक छोटा ग्रुप बनाने के लिए कहा और जल्द ही इसका गठन कर दिया जाएगा ताकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए आम सहमति बनाई जा सके। विपक्ष ने अपनी राजनीतिक गोलबंदी का दायरा बढ़ाकर भले ही आम सहमति का दांव खेला हो, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव का इतिहास इसकी गवाही नहीं देता। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो या अब के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, हर किसी के खिलाफ विपक्ष ने उम्मीदवार जरूर उतारा है। 1952 में हुए पहले राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बड़ी शख्सियत के बावजूद उनके मुकाबले में 4 उम्मीदवार उतरे। डॉक्टर प्रसाद को 5 लाख से अधिक वोट मिले थे और उनके निकटतम प्रत्याशी केटी शाह को 92,000 से ज्यादा मत हासिल हुए थे। राष्ट्रपति पद के तीसरे चुनाव में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसी शख्सियत के नाम पर व्यापक सहमति थी, तब भी चुनाव हुए। चुनाव में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 5.53 लाख से ज्यादा वोट मिले, जबकि उनके खिलाफ खड़े हुए चौधरी हरिराम को करीब 6,000 और दूसरे प्रत्याशी यमुना प्रसाद त्रिशूलिया को 3,000 से अधिक वोट मिले। देश में 14 राष्ट्रपति चुनाव हो चुके हैं। अब तक सिर्फ एक बार साल 1977 में नीलम संजीव रेड्डी ही निर्विरोध चुने गए थे। अब्दुल कलाम जैसी बड़ी शख्सियत के खिलाफ भी विपक्ष ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। वाजपेयी सरकार ने 2002 के 12वें राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष के दावों को फेल करने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम को उतारकर बड़ी राजनीतिक सहमति बना ली थी, लेकिन तब वामपंथी दल नहीं मानने और कैप्टन लक्ष्मी सहगल को कलाम के मुकाबले उतार दिया। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को 9.22 लाख से ज्यादा वोट मिले, वहीं लक्ष्मी सहगल को करीब 1 लाख वोट मिले। राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास को देखते हुए जाहिर तौर पर आम सहमत की उम्मीद बेहद कम दिख रही है, वो भी तब जब आंकड़ों के गणित बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पक्ष में झुका है। बीजेपी के पास पहली बार अपने पसंदीदा उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाने का सुनहरा मौका है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।